जो इंडिया की रेटिंग आई है जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है वो तो कमाल की रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। इतना तेजी से इंडिया को वेस्ट में स्ट्रेटेजिकली अलाइन करने की जो कोशिश कर रहा है अमेरिका, जो चाहे वो, तुमको चाहिए सबमरीन ये ले, फ्रांस से ले ले, मेरे पास से नहीं चाहिए, ठीक है फ्रांस से ले ले, तुमको जेट्स चाहिए ये ले। यानी ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नजर आएगी। सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी। जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है, तो इसमें इंडिया उसका पावर हाउस बनने जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया है उसने कुछ ऐसी कंपनीज भी अपनी तरफ खींच ली हैं कि जो कि पहले चाइना की तरफ थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े बैंक मॉर्गन स्टैनली ने भारत को लेकर के एक रेटिंग दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के क्रेडिट रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके मनी और पैसे काफ़ी ज़्यादा सेफ है और उनको प्रॉफिट्स भी मिलेंगे भारत के मार्केट में। वहीं दूसरी तरफ चाइना को डाउनग्रेड किया है टू इक्वल ग्रेड, जिससे कि ये मतलब है कि चाइना की मार्केट्स धीरे धीरे वॉलेटाइल हो रही है और वहाँ पे इन्वेस्ट करना रिस्की है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दो ऐसे बड़े इदारे हैं जिनकी तरफ से 3 कंट्रीज की रेटिंग्स आ रही हैं। उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है वो तो कमाल की रेटिंग है। यानी बहुत ही कमाल की रेटिंग ये हुई है कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। मैं आपको वो उसके मुतालिक पहले इन दो मुल्कों के मुतालिक बात कर लें, यानी हम इंडिया और चाइना की, और उसके बाद हम अमेरिका की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉर्गन स्टैनले जो क्या है, ये एक ग्लोबल लीडर है इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस इन कैश, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर ये भी कहा जाता है कि इट हेल्प्स पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स रेज, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल दे नीड टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, ये जो कमोडिटी डिमांड है वो भी इंडिया की ज़्यादा हो गई है चाइना से, और ये ब्लूमबर्ग की खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ। उसमें बाकायदा तज्जिया भी इसके ऊपर हो रहा था, किया जा रहा था कि अब क्योंकि कमोडिटी डिमांड भी हो गई है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया है उसने कुछ ऐसी कंपनीज भी अपनी तरफ खींच ली हैं कि जो कि पहले चाइना की तरफ थी। और ये जो कमोडिटी डिमांड की बात की गई है उसमें ये है कि ये बात कही जा रही थी ना, देखिए, एक तो ये भी अपग्रेड से ओवरवेट हो गया। तो ये बात जो हम कर रहे थे तज्जिया कि बेशक इंडिया के पास जो है वो आईफोन और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसेस गए हैं, कंपनीज जा रही हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि 70-80% जो है बिजनेसेस चाइना के पास है, तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। यानी इतनी आसानी से ये नहीं होगा कि वहाँ पर ज़्यादा हो जाए और चाइना में कम हो जाए। लेकिन अब ये वाली जो रेटिंग्स हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उस तरफ जो है झुकाव जारी है और ये मुमकिन है, ये हो सकता है। जिस बात को ये कहा जा रहा था कि नहीं मुमकिन है, उसको हो सकता है कि वहाँ से ज़्यादा वहाँ पर बिजनेस चला जाए। ठीक है, ये तो बहरहाल आने वाले दिन हमें बताएंगे। हम इतनी जल्दी तो हम तो अपने ये जो खबरें आ रही हैं इसको देखकर हम आपको बता रहे हैं कि इसकी क्या है, इसके ऊपर क्या बात की जा सकती है। और ऐसा ही तज्जिया निगार जो ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो एनालिस्ट इदारे हैं ये ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। बड़ी ही एक अजीब बात हुई, और वो अजीब बात ये हुई है कि अभी जो है ये अमेरिका के बारे में जो है,
क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन का दौर दौर हर तरफ ही है, लेकिन इसमें फिच जो है, फिच ने ये किया है, जो कि पाकिस्तान के मुतालिब भी बहुत सारी रेटिंग्स ऐसी देता रहा है कि ऐसे टाइमिंग में जबकि वो कह रहे थे कि हम जो है वो बड़े काम करें बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर उसने ये कहा है कि नहीं, ये रेटिंग जो है ये नीचे गई है, और उसने सरप्राइज़ कर दिया अमेरिका को, और इसमें रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड गई है, और जो वाइट हाउस है उसमें वहाँ पर काफ़ी गुस्सा पाया जाता है इस सिलसिले में कि ये जो हुआ है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वे सब भारत को ग्रीन इंडिकेटर्स दे रही हैं और पूरी दुनिया को बता रही है कि भारत एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है जहां मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है और इन्वेस्टर्स का पैसा कभी भी भारत में डूबेगा नहीं, यहाँ तक कि डबल ट्रिपल होने जा रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जितने भी वर्ल्ड पावर्स है जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इनकी भी क्रेडिट रेटिंग्स धीरे धीरे घटती जा रही है। रिसेंटली अभी जो फिच ने कहा है कि अमेरिका का जो रेटिंग है उसे भी घटा दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों अब चाइना का भी डाउनग्रेड किया जा रहा है रेटिंग्स को, जहां कहा जा रहा है कि चाइना की जो मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए सेफ नहीं है उनका मनी। इसलिए जितने भी पाकिस्तानी ये सवाल पूछते रहते हैं कि पूरी दुनिया भारत को क्यों प्रेफरेंस दे रही है, वह इसलिए प्रेफरेंस दे रही है क्योंकि भारत का मार्केट काफ़ी बड़ा शेयर रखता है और भारत की से पूरी दुनिया भर की कमाई हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।